हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था जो विंग था और वांगजी थे, वो दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमें पार्टी में दिखाया जाता है विंग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था, और इधर वांगजी अपने बिजनेस जो मैन थे और भी लोग उनके साथ बातें कर रहा था डील्स के बारे में और आने वाले ढेर सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, उन सब के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। और इधर विंग और नेहा सिंह खूब ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे। वो दोनों अभी बस पेट पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को इतने टेस्टी टेस्टी खाना देख के भूख लग गई थी। तो वो लोग ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते। और विंग को मीठा चीज़ भी बहुत पसंद है, तो इसलिए वो कप केक खा रहा था, कहीं पे कुकीज़ खा रहा था। मतलब पूरा वो एक्सप्लोर कर करके सब कुछ खा ही जाता। और इधर नेहा सिंह भी उसका 100% पूरा साथ दे रहा था, और दोनों खाते हुए बातें करते हुए बस खाते जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद विंग और नेहा सिंह अब थक जाते हैं, क्योंकि वो कितना खाएंगे, उनका छोटू सा तो पेट है, तो ज़्यादा नहीं खा पाए। और अब विंग और नेहा सिंह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत खा लिए नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता हाँ विंग विंग तुम सही कह रहे हो, हमने बहुत खा लिया, तुमने भी खा लिया ना। तब विंग कहता हाँ मैंने भी खा लिया, बहुत सारा खा लिया, बहुत सारा। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को हंसते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद नेहा सिंह कहता चलो विंग हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं। तब जो विंग था वो कहता क्या बाहर नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम्हें पता है ना हस्बैंड मुझे डांटेंगे, और मैं हस्बैंड से डांट खाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं जो सहा नहीं जाता है। तब नेहा सिंह हंसने लगता है और कहता क्या सहा नहीं जाता है। तब विंग कहता हाँ सहा नहीं जाता है, वो ऐसा डांटते हैं, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता पर विंग चलो तो एक बार हम लोग मस्ती करके आते हैं, चलो। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और ये कह के वो बैठ जाता है। पर नेहा सिंह वो मानेगा विंग की बात नहीं, वो विंग को खींचता हुआ लेके जाता है बाहर। और बाहर आने के बाद सच में विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी रात हो रही थी, रात के 10 बज रहे थे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ही शांत था जो होटल था वहाँ का, और हरियाली थी हर तरफ। तो विंग को भी अच्छा लगा, और विंग और नेहा सिंह जाके वहाँ पे एक चेयर पे बैठ जाते हैं। और विंग से फिर नेहा सिंह बातें करने लगता है कि तुम वांगजी से कैसे मिली, तुम्हारी शादी कैसे, मतलब ये सब पूछने लगा था। तब जो विंग था वो भी खुशी खुशी सब कुछ बताने लगा कि वो वांगजी से कैसे मिला, कैसे उसकी शादी हुई, ये सब। तब नेहा सिंह कहता है क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें प्यार नहीं करते थे विंग। तब विंग कहता है नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मुझे सब काम सिखाना चाहते थे ना, जैसे मैं अपने हस्बैंड के घर जाऊँ तो मुझसे कोई गलती ना हो, तो इसलिए वो बस मुझे इसीलिए पनिश करते थे। तब नेहा सिंह कहता है विंग तुम कितने ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बस टॉर्चर करते थे, ये नहीं पता विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ विंग, बस इतना ही वो कहता है, और हल्का सा शाय करता है। फिर उसके बाद वो उठता है और कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। तब विंग कहता है चलना चाहिए पर कहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है अरे चलो अब हमें अंदर नहीं जाना है, पहले तुम बाहर आने से मना कर रहे थे, अब अंदर जाने से मना कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं जाना है अभी यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। और ये कह के वो बैठा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और थोड़ी देर तक वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है, और वो विंग और नेहा सिंह को एक ड्रिंक ऑफर करता है। पर जो नेहा सिंह था वो मना कर रहा था कि नहीं हम ये नहीं लेंगे। पर विंग था वो कहता है पी लो नेहा सिंह, वैसे भी गला सूख रहा है प्यास से, तो पी लेते हैं। और ये कह के विंग उठा लेता है, और नेहा सिंह भी उठा लेता है, और दोनों पीने लगते हैं। और इधर एक इंसान जो खड़ा होकर हंस रहा था और कह रहा था विंग आज तो तुम गए, तुम मेरे और वांगजी के बीच में हो ना, तो तुम गए। और ये कह के वो इंसान हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था और नेहा सिंह था ये दोनों पी लेते हैं, और पीने के बाद अब जो विंग था उसका थोड़ा सा सर चकराने लगा था पीने के 5 मिनट बाद ही। तब नेहा सिंह कहता विंग क्या हुआ। तब विंग कहता पता नहीं नेहा सिंह मेरा सर बहुत ज़्यादा ही चकरा रहा है, मैं गिर जाऊँगा, मैंने जैसे ड्रिंक कर लिया। तब जो नेहा सिंह था वो कहता विंग तुमने कोई भी ड्रिंक नहीं किया है, ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक था समझे, और तुमने अभी कुछ नहीं पिया है अल्कोहल, चलो अब हमें चलना चाहिए अंदर। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढ रहा होगा, और अगर तुम नहीं मिले ना तो वो मेरा ही गला दबाएगा। तब विंग कहता नहीं ऐसी बात नहीं है नेहा सिंह, ऐसी बात नहीं है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विंग, रुक जाओ मुझे बुलाने दो तुम्हारे हस्बैंड को, रुको। और ये कह के नेहा सिंह वहाँ से जाने लगता, पर विंग उसे रोक रहा था कि नेहा सिंह मत जाओ नेहा सिंह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर नेहा सिंह वहाँ से चला जाता है वांगजी को बुलाने के लिए। और इधर जो नेहा सिंह था अब वो अंदर आता है, और वो वांगजी को हर तरफ ढूंढने लगता है, और ढूंढते हुए वो देखता है कि वांगजी कुछ बिजनेसमैन बातें कर रहा है। और वहाँ पर नेहा सिंह जाता है और वो वांगजी को बताता है कि विंग को कुछ हो रहा है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो हो रहा है। तब वांगजी थोड़ा घबरा जाता है, और
वो तुरंत वहाँ से निकलता है और वो विंग के पास आने के लिए वहीं नेहा सिंह को छोड़ के मतलब नेहा सिंह से पूछ लिया था कि कहाँ पे है विंग। फिर उसके बाद इधर हमें विंग को दिखाता है, विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, एकदम अपने पैर को कहीं रख रहा था, जा रहा था उसका पैर कहीं और एकदम अजीब तरह वो चलते हुए जा रहा था। और वहीं पे विंग उस होटल से थोड़ी दूर आगे निकल जाता है, वो होटल से बाहर निकल गया था और वो अभी सड़क पे जा रहा था और उसे समझ में तो वो क्या करे, उसका सर घूम रहा था। वो वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे जो सिया थी वो आती है और वो विंग को देखती है और कहती है विंग। तब विंग अपना सर ऊपर करता और कहता है सिया सिया आप यहाँ पे आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कॉल कर दो ना, आप यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कॉल कर दो। और ये कहते हुए विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है और ये देख के सिया हंसने लगती है और वो विंग को एक लड़का बुलाती है और उसके साथ मतलब विंग को ले जाने के लिए कहती है कि विंग को ले जाके इस होटल मतलब इसी होटल के इस रूम नंबर में छोड़ दो। और वो लड़का हंसते हुए विंग को लेके जाने लगता है और वो उस होटल के अंदर जाता है। और अभी वो कॉरिडोर में ही चल रहा था, तभी वहाँ पे जो नेहा सिंह था वो देखता और कहता विंग इसके हाथ में। और ये देख के वहाँ पे तुरंत भागता हुआ नेहा सिंह जाता और वो कहता तुम विंग को लेके कहाँ जा रहे हो, तुम इसे छोड़ो छोड़ो। और वो लड़का जब देखता है कि नेहा सिंह ने विंग को पहचान लिया और यहाँ पे अब कुछ ना कुछ हो सकता है बवाल, तो वो कहता है तुम कौन हो और इसके बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते। और ये कह के वो नेहा सिंह को पकड़ने की कोशिश करता है और नेहा सिंह भागने लगता है, लेकिन वो विंग को वहीं पे बैठा देता है क्योंकि विंग बेहोश था तो वो भागेगा है नहीं। और नेहा सिंह को पकड़ने के चक्कर में वो नेहा सिंह का पैर पकड़ के उसे गिरा देता और कहता तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और ये कह के नेहा सिंह को वो पकड़ लिया था और इधर नेहा सिंह कहता उसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और ये कह के वो अपने पैर से ही जो वो इंसान था उसके पैर पे मारने लगता है, मतलब हाथ पे मारने लगता है, लेकिन वो इंसान छोड़ ही नहीं रहा था। और इधर वांगजी पूरे गार्डन में विंग को ढूंढ रहा था और उसे समझ में नहीं था कि विंग कहाँ चला गया। नेहा सिंह ने तो यही बताया था कि विंग यहीं पर है, पर विंग दिख क्यों नहीं रहा है। और तभी पीछे से जो सिया थी वो आती है और वांगजी को हक कर लेती है। और इधर जो वांगजी था उसे लगता है विंग है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद महसूस हो जाता है कि ये विंग नहीं है और वो तुरंत पलट के देखता और वहाँ पे सिया थी। तब वांगजी कहता है सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब सिया कहती है वांगजी तुम मुझे भूल गए, मैं सिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मुझे वहाँ छोड़ के ऐसे चले आए थे। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तब वांगजी कहता है सिया देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं, और वैसे भी मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तब सिया कहती नहीं वांगजी मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांगजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है वांगजी कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब वांगजी कहता है देखो सिया ये सब फालतू बकवास बंद करो, और वैसे भी मुझे अभी विंग को ढूंढना है, बहुत इंपॉर्टेंट है विंग को ढूंढना, तो तुम यहाँ से जाओ। तब सिया कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे छोड़ के उस लड़के के चक्कर में पड़े हुए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है वांगजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तब वांगजी कहता है सिया अभी मेरे पास ये सब फालतू तुम्हारे नौटंकी का टाइम नहीं है, मुझे विंग को ढूंढने जाना है तो जाना है, तुम यहाँ पे जो मन करे वो करो, लेकिन मैं अभी विंग को ढूंढने जा रहा हूँ। और वो विंग के मोबाइल पे बार बार कॉल कर रहा था और विंग का मोबाइल सिया के पास था जो थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा था क्योंकि वो साइलेंट था। और सिया महसूस कर रही थी कि वांगजी विंग को ही कॉल कर रहा है, पर सिया को इस बात पे और गुस्सा आ रही थी और कह रही थी कि आज विंग की सारी इनोसेंस ख़त्म हो जाएगी, विंग आज एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। और उसके चेहरे पे एक एविल सी स्माइल दिखाई देती है। और इधर जो नेहा सिंह था वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा था विंग को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पर वो इंसान इस ओमेगा से तो ताकतवर ही रहेगा ना, क्योंकि वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने ओमेगा की ताकत एक लिमिट में ही रह पाएगी। और वो इंसान इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो नेहा सिंह के पास जाता है, उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान में आके दखल अंदाजी करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। तब नेहा सिंह का गला पकड़ लेता और नेहा सिंह कहता मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए नेहा सिंह की आंखों से आंसू गिर रहे थे और जो उसकी लिप्स थी वो थोड़ी साइड में कट भी गई थी और वो अभी रोए जा रहा था। तभी वहाँ पर जियानचन आता और जियानचन ऐसी हालत देखता है इन लोगों की, वो भागता हुआ आता और वो पहले
जो नेहा सिंह था उसे बचाता है और उस अल्फ़ा को मारता है, पर वो अल्फ़ा अब देखता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जियान चंद भी आ चुका है और हो सके शोर शराबा होने से और भी लोग आ जाए, तो इसलिए वो अल्फ़ा अब वहाँ से भाग जाता है। और इधर नेहा सिंह उसे दौड़ाता तो है, लेकिन वो ऐसे नेहा सिंह नहीं है, जियान चंद दौड़ाता तो है, लेकिन नेहा सिंह की और विंग की ऐसी हालत देख के वो रुक जाता है और वो उन लोगों के पास आता है और कहता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम लोग को क्या हुआ। तब नेहा सिंह रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ जियान चंद हमारी मदद करो, ये अल्फा विंग को लेके जा रहा था। और ये कहते हुए नेहा सिंह बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसका पूरा चेहरा दर्द कर रहा था, क्योंकि उसे थप्पड़ पड़े थे और वो भी इतने तेज़ कि जो इंसान कभी भी मार ना खाया हो और उसे अचानक से मार दिया जाए तब उसे दर्द होगा ही। अरे उस इंसान को अगर थोड़ा सा टच कर दो तब भी वो रोने लगेगा कि आज तक मैं मार नहीं खाया और पहली बार किसी ने मुझे मारा, यही सोच के वो इंसान रोने लगेगा। तो नेहा सिंह की ये हालत तो रहती, लेकिन नेहा सिंह को तो बहुत बम्पर चोट लगी हुई थी, उसे मारा था वो भी एकदम झापड़ खींच के, तो उसे दर्द हो रहा था और नेहा सिंह रो रहा था। और इधर जो जियान चंद था वो विंग को देखता और विंग को बेहोश देखता और वो विंग को उठाने लगता है, पर विंग उठ नहीं रहा था और इसी वजह से वो दौड़ते हुए पार्टी में जाता। और पार्टी में जाने के बाद वो वहाँ पे जो लैन वांगची था उसे ढूंढ रहा था, पर उसे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इस बात का जो खबर था नेहा सिंह मैमा को भी बता देता है, यानली को भी बता देता है, हैरी को भी बता देता है, और सब लोग इतने टेंशन में आ गए थे, सब लोग वहाँ भागते हुए आते हैं। वहाँ पर जो शुयांग और शाओ शिनचैन थे वो भी आए थे, उनको भी पता चल गया था, सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग देखने लगते हैं, विंग को उठाने लगते हैं। और इधर मैमा तुरंत वांग जी के पास कॉल करती है और वांग जी को पूरी बात बताती है। और वांग जी जब ये सुनता है तब वो सिया को वहीं पे छोड़ के वहीं धक्का दे देता है अपने पास से, और सिया नीचे जाके गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद वो देखती है वांग जी को, वो कहती है वांग जी, पर वांग जी रुकता ही नहीं, वो सीधा अंदर भागते हुए जाता है। और जब अंदर जाता है तो देखता है इतनी सारी भीड़, मतलब एक गोला बना के सारी भीड़ खड़ी हुई है। तो वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, कहीं कहीं भीड़ के साथ कुछ हो तो नहीं गया। और जब वो अंदर जाता है तब देखता है कि भीड़ बेहोश है और वहाँ पर नेहा सिंह है, जिसके चेहरे पे एकदम सूजा पड़ा है जिसका चेहरा, और उसके चेहरे पे आइस लगाया जा रहा है। और ये देख के वो कहता है आखिर में हुआ क्या। तब जो जियान चंद था वो सब कुछ बता देता है कि आखिर में क्या हुआ है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं, क्योंकि हैरी ने पहले ही डॉक्टर बुला लिया था ये सब देखने के बाद। तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर विंग को सुई हुई लगाते हैं चेक वेक करके, और वो बता भी देते हैं कि विंग को कुछ नींद की गोली दी गई थी, तो इसीलिए ये बेहोश हो गया। और ये सब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और सुई लगा दिया था कि जैसे जल्दी होश आ जाए। तब यहाँ पे जो नेहा सिंह था वो बता देता है वांग जी को, रोते हुए सब कुछ बता रहा था कि वो विंग को लेके जा रहा था होटल के रूम में और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मुझे मारा। तब वांग जी का तो एकदम पारा चढ़ गया था, इस बात पे नहीं कि जो नेहा सिंह ने मार खाई, इस बात पे कि विंग को किसी और ने टच कैसे किया, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो लैन वांग जी के ओमेगा को, लैन वांग जी के पार्टनर को ऐसे टच कर सकता है। और वो तुरंत जो हैरी था उससे कहता है तुम यहाँ की CCTV कैमरा निकलवाओ। तब जो हैरी था वो कहता है पहले ही ये काम हो चुका है और वो जल्दी ही आने वाला है कैमरे की फुटेजेस। और ये कह के वो लोग अब वहाँ पे इंतज़ार करने लगते हैं। और यहाँ पे जो वांग जी था वो सीधा विंग के पास चला गया था और विंग को अपनी गोद में ले लिया था और बार बार विंग को हिला रहा था, विंग बनी उठो, पर विंग उठ ही नहीं रहा था, वो एकदम सोया हुआ पड़ा था, बेहोश था। तब जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था। तब जो शुयांग था वो कहता है वांग जी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये ठीक हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, विंग ठीक है। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या पता मेरा विंग इस हालत में बस मेरी वजह से, मैंने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो विंग के साथ ये सब नहीं हुआ होता, ये सब मेरी गलती है, बस मेरी गलती। और ये कहते हुए वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वांग जी बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था, वो उसके आंखों में आंसू थे। और पहली बार सब लोग लैन वांग जी की आंखों में आंसू देख रहे थे, क्योंकि हमेशा वांग जी अपना फेस जो था वो एकदम स्टिफ फेस बना के रखता था, जैसे कोल्ड फेस एकदम रहता है, उसकी आंखें एकदम पत्थर वाली आंखें लगती थी कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं। लेकिन आज सब लोग देख रहे हैं, पूरे पार्टी के जितने लोग थे सब लोग देख रहे हैं कि वांग जी की आंखों में आंसू है, वो भी एक ओमेगा के लिए। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्थर के दिल इंसान को एक ओमेगा पिघला सकता है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। आज सब लोग बस वांग जी को देखे जा रहे थे और इधर वांग जी बार बार विंग को कह रहा था बनी उठो, मैं आ गया हूँ बनी, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा बनी, बुरा कुछ नहीं होगा बनी, उठो। लेकिन विंग था अभी बेहोश था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके एक घंटे के बाद जो विंग था उसे धीरे धीरे होश आता है और वो देखता है कि अभी वो पार्टी वेन्यू में ही है, पर वहाँ पे अब
सारे गेस्ट नहीं थे, सब लोग चले गए थे। बस वहाँ पे वांग जी था, नहसेंग था, विंग तो रहेगा ही, और जियानचन था, यानली थी, हैरी था और शुयंग, चाओ शिनचैन थे और मैम्मा थी। और जब वो लोग देखते हैं कि विंग को अब होश आ रहा है, तब जो शुयंग था और चाओ शिनचैन थे वो लोग कहते हैं अब हमें जाना चाहिए, हमें लगता है कि अब चलना चाहिए वांग जी, वैसे भी विंग को भी आराम करना है तो तुम इसे घर लेके जाओ। तब वांग जी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब पहले विंग और वांग जी जाते हैं, फिर उसके बाद जो हैरी था वो जियानचन और यानले को लेके जाता है और इधर मैम्मा बचती है। तब हैरी कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर जो मतलब जो मैम थी वो मना कर रही थी कि वो नहीं जाएगी, वो यहीं पे अभी टैक्सी बुला लेगी तो और वो चली जाएगी। पर हैरी उसके साथ ज़बरदस्ती करता कि नहीं तुम्हें चलना चाहिए, आखिर में मेरी पार्टी थी तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए जहाँ से तुम आई हो। और ये कह के वो बैठा लेता, और यानली को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी कहती हाँ हमारे साथ चलो, वैसे भी तो अकेले हम लोग थोड़ी ना भेज रहे हैं इस परवर्ट इंसान के साथ तुम्हें, हम दोनों हैं तुम्हारे साथ। तब यानली भी मतलब जो मैम थी वो भी बैठ जाती है, क्योंकि उसे हंसी आ रही थी, जैसे यानली कह रही थी ये परवर्ट इंसान, तो इसलिए उसे हंसी आ रही थी और वो भी बैठ के हंसने लगती है। और इधर जो हैरी था वो कहता है तुम चुप करो, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। तब यानली कहती मैं तुम्हारी बदनामी नहीं कर रही हूँ, तुम एक नंबर के परवर्ट इंसान हो, एक नंबर के धोखेबाज। और ये कह के वो फिर उसके बाद चलने के लिए मतलब हो जाता है, तो सब लोग वहाँ से चलने लगते हैं। और इधर जो हैरी था वो पहले ले जाके मैम्मा को छोड़ता है उसके घर, और मैम्मा का घर दिखाया जाता है वो स्लम एरिया में था, क्योंकि मैम्मा गरीब थी तो उसको अपना खर्चा चलाने के लिए मुश्किल होती। और ये देख के जो यानली थी वो सोचती है कि सच में उसकी लाइफ यानली की तो लाइफ इससे तो बेटर ही है मैम्मा से। मैम्मा कैसे जगह पे रहती है, क्योंकि उसे मेन रोड पे छोड़ दिया गया था और वहाँ पे पतली पतली गलियाँ थी जहाँ पे बस 2 व्हीलर ही जा सकते, मतलब 2 पहिए ही जा सकते हैं, 4 पहिए तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, इतनी पतली रोड थी। और ये सब यानली देखती है वहीं से और कहती है सच में मैम्मा की लाइफ कितनी ज़्यादा ही मिसरेबल है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मैम्मा ऐसी जगह रहती है। तब हैरी कहता है तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम लग्जीरियस लाइफ जीती हो, वैसे हर कोई जीता है नहीं, हर कोई अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है। और देखो मैम्मा को कितना काम करती है वांग जी के साथ। वांग जी स्टार्टिंग में कैसा था सबको पता है, वांग जी कैसा बिहेव करता था और कैसे सबको ट्रीट करता था, पर मैम्मा ने वहाँ पे 10 साल से सरवाइव किया है तो आगे भी वो कर लेगी। और वो अपने आप को बेटर करने के लिए कितनी मेहनत करती है, और तुम दोनों देखो, और तुम दोनों जो हर महीने वांग जी तुमको पैसे दे देता है और तुम लोग रहते हो ना, अगर हम लोग नहीं हेल्प करते तो ऐसे ही तुम लोग रहते। तब यानली कहती है तुम तो शांति रहो, तुमने मेरे मॉम डैड को पता नहीं कहाँ भेज दिया और तुम अब ऐसे कर रहे हो। तब जो हैरी था वो कहता है तुम्हारे मॉम डैड का जो भी कर्मा था वो तो तुम उन्हें मिलेगा, लेकिन तुम लोग अपनी अब ज़िंदगी सुधार लो ना, तुम लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो, तुम लोग अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तुम लोग बस ये सोचो कि अब तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बना के रखना है। और तुम लोग प्लीज़ अब से ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, बस मेहनत करो कि तुम लोग आगे जा पाओ और किसी पर निर्भर ना रहो, अपने ऊपर ही निर्भर रहो, ये विश्वास रखो कि जो करना होगा वो मैं करूँगा, किसी से आशा मत रखो। इतना ज्ञान देने लगता है हैरी। तब जो जियानचन था वो कहता है देखो इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें घर पे लेके चलो क्योंकि हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, ये ज्ञान सुन के मुझे और नींद आ रही है। तब हैरी हंसने लगता है और कहता है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। इतनी इमोशनल डायलॉग के समय ये ऐसा कैसे बोल सकता है हैरी, मतलब इतना इमोशनल हो के इतनी अच्छी बातें समझा रहा था और ये कह रहा है इसे नींद आ रही है। आजकल के बच्चे सच में ऐसे ही है कि उन्हें अच्छा ज्ञान दो तो उन्हें नींद आने लगता है, और ये कह के जो हैरी था वो अपना सर हिलाता है। और ये बात गाइस सही भी है, जब कोई ज्ञान देता है ना तो सच में नींद आती है, बोरिंग फील होता है, मेरे साथ भी होता है तो मुझे पता ही है, ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों के साथ होता ही होगा। चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तब जो हैरी था वो अब कार को ड्राइव करने लगता है, और इधर जो जियानचन थे और यानली थी वो दोनों पीछे बैठे होते, पर यानली किसी चीज़ में खो गई थी, किसी बातों में खो गई थी, और वो बस सोचती जा रही थी। कहीं ना कहीं हैरी की तो बात सही ही थी ना कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, उसे कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, सब कुछ अपने दम पे करने के बारे में सोचना होगा कि मैं अपने दम पे कर सकती हूँ, मैं सब कुछ अपने दम पे हासिल कर सकती हूँ। यही सब यानली सोच रही थी। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था उसे अब घर लेके आ गया था, और विंग को वांग जी उतरने ही नहीं देता, वो अपनी गोद में ही लेके अंदर जाता है। अंदर जब जाता है तब वहाँ पे
लैन सिचान थे और मिंगयाओ था और लान कुरान सब लोग इधर उधर दौड़ नहीं रहे थे यार, चल रहे थे घबराहट में कि विंग ठीक तो होगा ना, विंग के साथ कुछ बुरा तो नहीं ना हुआ होगा, विंग एकदम अच्छा तो होगा ना। उनके दिमाग में बस यही सब चल रहा था और वो लोग बस सोच रहे थे कि विंग कुछ तुम ठीक रहो, विंग तुम ठीक रहो। जब विंग आता है तब वो देखता पूरी फैमिली यहाँ खड़ी हुई है, तब सब लोग दौड़ते हुए विंग के पास आते हैं और विंग से पूछते हैं तो विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक ना। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तब वो कहता है वांग जी मुझे सोफे पे बैठा दो ना हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो उसे सोफे पे बैठाता है। तब वो लोग उसके आओ भगत में लग जाते हैं कि विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, विंग तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था बच्चा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब जो पूरी फैमिली थी वो लैन कुनैन को देख रही थी, लैन कुनैन विंग की कितनी फिक्र कर रहा है, ऐसे तो सख्त फेस बना के हमेशा उनको परेशान करते रहते हैं। और आज जब विंग के साथ ये सब हुआ तो विंग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनका बच्चा है, ये कितना प्यार करते हैं विंग से। और ये सब देख के जो जियान चंद नहीं यार, लैन सिचान कहते हैं अंकल आप कैसे हो। तब जो लैन सिचान थे वो कहते हैं मतलब लैन कुनैन कहते हैं क्या हुआ शिचान तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब शिचान कहते हैं अंकल आप तो हमारे साथ कभी भी इतने सॉफ्ट तरीके से बात ही नहीं करते और आप विंग के साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अंकल, आप हमारे अंकल हो जो इतने ज़्यादा कोल्ड और स्ट्रिक्ट थे। तब जो अंकल थे वो कहते हैं हाँ मैं वही हूँ और मैं बस विंग के लिए ऐसा हूँ और किसी के नहीं। और तुम लोग बस एक नंबर के नालायक हो वांग जी। तुम जब विंग को लेके गए थे तब तुम्हें पूरा विंग के साथ टाइम रहना चाहिए था, ना कि उसे अकेला छोड़ना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, ये सब जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने लापरवाही दिखाई है विंग के प्रति। तब जो वांग जी वो कहता है अंकल आप सही कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो अंकल। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगने से अच्छा है तुम विंग से माफ़ी मांग, क्योंकि विंग के साथ गलत हुआ है। तब जो वांग जी था वो विंग से माफ़ी मांगने लगता है। तब जो विंग था वो खड़ा होता था और कहता है नहीं हस्बैंड नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड, आपकी गलती नहीं है हस्बैंड, मेरी ही गलती थी। मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था और मुझे जब वो वेटर ला के दिया जूस तो मुझे पीना नहीं चाहिए था। मुझे नेहो सेंग ने भी मना किया था, मुझसे नेहो सेंग ने कहा था कि मत पियो, लेकिन मैं ही उनसे उसकी बात नहीं माना, सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कह के विंग माफ़ी मांगने लगता है। तब जो वांग जीता कहता है हे विंग तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ। और ये कह के वो विंग को बैठाता है और पूरी फैमिली अभी विंग को पानी पिला रही थी, उससे पूछती थी तुम्हें खाना तो नहीं खाना है, बताओ तुम्हें कुछ खाना होना हो। और अभी रात के 12 साढ़े 12 हो रहे थे। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस नींद आ रही है। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते ठीक है वांग जी तुम अब विंग को रूम में लेके जाओ, विंग को सुला दो और विंग को आराम करने दो, ठीक है। तब वांग जी कहता हाँ अंकल मैं तो यही कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप लोगों जो मुझे विंग को लेके जाने ही नहीं दे रहे। तब कुनैन कहते वांग जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांग जी कहता कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं। और ये कह के वो फिर विंग को अपने गोद में लेता है और फिर उसे लेके ऊपर चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो हंस रही थी विंग को ऐसे देख के। वांग जी के पास ये मतलब जो अंकल थे वो कहते हैं सच में विंग बहुत प्यारा है, विंग बहुत प्यार करता है वांग जी से। तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल अब हमें चलना चाहिए सोने के लिए, आप अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर आ जाओ। तब कुनैन कहते हैं नालायक तुम अपने अंकल से ऐसे बातें करोगे। तब जो शिचान था वो भाग जाता है अंदर और मिंगयाओ ये देख के हंस रहा था। सच में विंग के आने के बाद इस घर में जैसे जान आ गई है, क्योंकि पहले था वांग जी बस अपने आप से मतलब रखता था, कुनैन भी बस काम से ही मतलब रखते थे, वो जब बातें होते नहीं करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर वांग जी की टेंशन लिए रहना ये सब रहता था। और जो लैन शिचान थे वो भी अपने ऑफिस के ही काम में बिजी रहते थे, घर पे आते थे तो कोई बात वात करने वाला रहता नहीं था, तो वो अपने रूम में ही पड़े रहते थे। और ये चीज़ मिंगयाओ के ऊपर भी थी कि मिंगयाओ ज़्यादातर बिजनेस ट्रिप पे बाहर ही रहता था, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेट हो गया था। एक तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा था, इतने मुश्किल के बाद भी वो उसने क्या क्या नहीं ट्राई किया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाया, तो इसकी टेंशन उसे रहती थी। और ऊपर से काम भी रहता था और घर में इतना मायूसी वाला माहौल रहता था कि उसका आने का मन ही नहीं करता था। वो बड़ी मुश्किल से घर में आता था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब जब से विंग आया है तब से इस घर का माहौल तो पूरा बदल ही गया है। विश्वास नहीं होता कि ये लैन मेंशन है जहाँ पे एकदम शांति रहती थी, वहाँ पे अब बस आवाज़ें रहती हैं, वो भी विंग की वजह से आवाज़ें रहती हैं। जो भी आवाज़ें होती हैं यहाँ पे वहाँ पे बस विंग की वजह से होती है, यही सब वो सोच रहा था। फिर वो भी अपने रूम में चला जाता और रूम में जाने के बाद वो बेड पे बैठता है। तभी शिचान कहते हैं क्या हुआ मिंगयाओ तुम
तुम इतने स्माइल क्यों कर रहे हो? तब मियाओ कहता है कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। और ये सुनते ही शीचान खड़े हो जाते हैं, मतलब उनके कान भी अलर्ट हो जाते हैं और वो भी देखने लगते हैं और कहते हैं क्या क्या सोच रहे थे? तब मियाओ कहता है ओहो, आपकी तो जलसी की तो सीमा बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। मैं बस बीइंग के बारे में सोच रहा हूँ और किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो एकदम उठ के आके मेरे पास बैठ गया। तब जो शीचान थे वो कहते हैं हाँ ये तो है, मैं बहुत जेलस हो जाऊँगा अगर तुमने किसी और अल्फ़ा के बारे में सोचा। तब मियाँ कहता है नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और के बारे में सोचूं, और मुझे अगर सोचना भी होगा तो मैं अपने ऑफिस के काम के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करूँगा, समझे? तब जो जो लैंस जानते हैं वो कहते हैं हाँ सही कहा, तुम्हें उसके बारे में सोचना तो पसंद है ही, क्योंकि जो ऑफिस का काम है वो मेरा राइवल है, मुझे उससे पंगा लेना ही पड़ेगा, उसे मुझे तुमसे दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे मियाँ। तब मियाँ कहता ओ हो नाटक बंद करिए, आप बहुत ज़्यादा ही नाटक करते हैं सच में। तब लांछन कहते हैं मैं नाटक करता हूँ? मैं नहीं करता हूँ। तब जो मतलब जो विंग होता है वो कहता है सच में विंग के आने के बाद ही सब लोग बस नाटक सीख गए, कैसे नाटक किया जाए। तब लांछन कहते हैं मिंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मिंग। तब जो लांछन थे उनकी तरफ देखते हुए मिंग कहता है अब मुझे सोने दीजिए, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, वैसे ही विंग की टेंशन में मैं इतने टाइम तक जगा रह गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी विंग के बारे में सुन के, और मैं अभी सोना चाहता हूँ, सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये कह के वो फिर बिस्तर पर लेट जाता है और इधर जो लांछन थे वो एकदम मिंग को कडल करके वो भी सो जाते हैं। और मिंग कहते हैं मेरे ऊपर से हटिए, अपना पैर हटाइए, अपना हाथ हटाइए। पर लांछन उसकी एक बात नहीं सुनते हैं, वो बस उसको कडल करके रखते हैं और कहते हैं नहीं मैं तुम्हें अपने आप से तो दूर करूँगा नहीं, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो अभी मिंग्याओ को बस कडल करके पड़े हुए थे, मतलब सो रहे थे, और मिंग्याओ भी हंसते हुए सो जाता है। लांछन की तरफ अपना सर करता है और उन्हें हक करके, और इधर हमें रूम में दिखाया जाता है वांग जी आता है, विंग का पहले ड्रेस चेंज करता है, उसे नाइट जो क्लॉथ थे उन्हें पहनाता है और फिर जाता है अपना वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है। और फिर विंग को देखता है, विंग अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है पर उसे नींद नहीं आ रही। ये देख के वो जाता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब विंग कहता है नहीं हस्बैंड मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बाहों में आ जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। और ये कह के वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके उसे सुलाने लगता है, उसे धीरे धीरे पैट करने लगता है जैसे वो सो जाए, अपने हाथों से ही थपकी दे रहा था। और विंग भी तो कुछ समय बाद वो सो जाता। और वांग जी जब देखता है कि विंग सो गया है, ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और यहाँ पे वांग जी कॉल करता और कहता है शियांग उस इंसान को ऐसा टॉर्चर करो कि वो याद रखे, और तुम उसको वहीं पे रखना, मैं कल आता हूँ, कल सुबह मैं खुद आके मिलूँगा, तुम उसे टॉर्चर करो लेकिन उसे जान से मत मारना। तब शियांग कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, वो टॉर्चर हो रहा है और हमें पता चल जाएगा कि आखिर में इसके पीछे वो खुद था या फिर किसी ने उससे करवाया है, इसके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तब वांग जी कहता हाँ यही होना चाहिए, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे मौत के घाट उतारूंगा, जो मेरे विंग के साथ ये सब करना चाहता होगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो कॉल को कट करता है और फिर आता है और विंग के पास लेट जाता है और विंग को देखने लगता है, विंग के सर को सहलाने लगता है, उसके चीक्स को रब करता है, ऐसे ही मतलब विंग को टच करते हुए वो फिर सो जाता है विंग को गले लगा के। और इधर जो शिवरंग था वो अभी बैठा हुआ था वांग जी के जो सीक्रेट ऑफिस थी वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब सीक्रेट ऑफिस नहीं थी, एक घर था यार, ठीक है। तो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो अभी देख रहा था सामने और उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। पर वो इंसान कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं था। और इस चीज़ से जो शिवंग था वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हुआ था, उसे गुस्सा आ रही थी, वो सोच था वो क्या करे, एक तो ये इंसान बोल नहीं रहा है, ऊपर से वांग जी ने कहा है पर वो नहीं बोलता है जब ज़्यादा टॉर्चर करने पर। तब जो शिवंग था वो कहता है आज के लिए बस इतना बहुत है, अभी तो 2 बज चुके हैं, मुझे भी घर जाना चाहिए, कुछ भी मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, इसके चक्कर में मेरी पूरी नींद की बैंड बज गई। और ये कहने के बाद जो शिवंग था वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब उसे सोना है, अब जो भी होगा सुबह वांग जी निपटेगा, वो अब नहीं निपट सकता है इन सब चीज़ों से। वो इतना टॉर्चर किया, उसे पहले लेके गया, उसे इतना मारा, उसे इतना पीटा, पर उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, उसने अपना मुंह ही नहीं खोला। और इधर फिर उसके बाद उसने उसको थोड़ा सा जलाया, मतलब ऐसे रॉड गर्म करके उसके बॉडी पर रखा, तब भी नहीं उसने कुछ बोला, चिल्लाया, मरने की दुआएं दे रहा था कि मुझे मार दो, लेकिन उसने बताया नहीं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर ठंडा पानी, एकदम बर्फ़ की सिल्ली वाली पानी डाला गया, तब भी नहीं उसने कुछ उगला कि उसने किसके कहने पे या फिर खुद
ठीक किया है, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं, बस चिल्ला रहा था। और फिर उसके बाद अब उसे इतना टॉर्चर करने के बाद अगर और टॉर्चर किया तो वो मर भी सकता है, तो इसलिए उन्होंने अभी रोक दिया कि अभी कुछ नहीं करेंगे। अब सुबह वांग जी जो होगा वो देखेगा, और उसकी बॉडी में भी कई जगह कट लगाया गया था पर उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए अब उसे ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही रखा जाएगा, कल सुबह वांग जी ही निपटेगा। ये सब वो सोचा था कि वांग सच में वांग जी इन लोगों से निपट सकता है, वांग जी इनके मुँह से इनकी बातें निकलवा सकता है, नहीं तो वो तो कर ही नहीं सकता, उससे होता ही नहीं है, लोग उसकी बातें जैसे हल्के में लेते हैं, वो यही सब सोचा था। और फिर कुछ टाइम में वो अपने घर पे पहुंच जाता है, और इधर हमें दिखाते हैं जो सिया थी उसका तो नींद चैन आराम सब कुछ उड़ा पड़ा था, और वो टेंशन में बैठी हुई थी। अगर किसी को पता चल गया कि उसने ये सब किया था तब वांग जी उसका क्या करेगा, उसे पता है कि वांग जी कितना डेंजरस है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं सिया के साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सारी की तो सारी फसाद की जड़ सिया ही है ना। तो कल हम देखते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, बाय बाय।